Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And this is the class from Unit 6, that is Resource Mobilization. And this is class number 3. And today we are going to talk about a very important concept, the role and significance of stock exchange in economic growth. But this is a very important concept, and again, from the perspective of first is understanding this subject entrepreneurship. Second, for the examination. And third one, to enhance your knowledge about the working of stock exchange and how it supports entrepreneurs. So there are, three benefits, of this specific topic. So let's start with the points under discussion. These are the points to be covered in this class. The first is the importance of stock exchange. Second is benefit for investors. Third is advantages for companies. Fourth is impact on society. Fifth is organization and management. Sixth is the establishment of SEBI. Seventh is SEBI's role and authority. And eighth is stock market considerations for entrepreneurs. So we are going to take up these 8 points in today's class, and I'm going to make this class, really detail oriented, try to explain each and every point so that when you take your examination, you find yourself in a position where you can write detailed answers, and it's going to be very, very good. Uh, I do believe in detailing of the things, and I try to do it literally every day in everything I do perform. And today I have seen a beautiful thing that I want to share with you before I start the class. You would have heard about a company called Lego. आपने सुना होगा ये लोग टॉयज बनाते हैं बच्चों के. तो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ ये. और मैं जो वर्ड अभी यूज कर रहा हूँ, डिटेल ओरिएंटेड, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर मैं आगे चलूँ. बच्चों, ये जो टॉय है और इसके जो टॉयज आते हैं स्पेसिफिकली, दे आर हाईली प्राइस्ड. और इसका जो प्लास्टिक है वो भी रबर कोटेड होता है, एंड स्मॉल स्मॉल टॉयज बट कॉस्टली. आज से पहले मुझे बात नहीं पता थी, आज से पहले, सो आई एम शेयर दैट विद यू, क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं चीजें ना सीखता हूँ रोज रोज. तो व्हाट आई लर्न टुडे इज दैट these Lego toys, इसे एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटा सा, आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द कैरेक्टर, माय सन यूजेस इट. तो आप यकीन करिए बच्चों, उसकी इतना छोटा सा टॉय, उसकी एल्बो मूव कर रही थी, उसकी फिंगर्स मूव कर रही थी, एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. उसके ईयर्स मूव कर रहे थे, आंखें मूव कर रही थी. और व्हाट आई गॉट सरप्राइज विद, इतना छोटा टॉय और इतनी डिटेलिंग. एंड दैट्स द रीजन they create world's best toys. People actually need detailing. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता भी हूँ. दुनिया में हर एक एम्प्लॉयर दो चीजें याद रख लाइक करता है एक एम्प्लॉय में. पहली है क्लैरिटी, और दूसरी है कॉन्फिडेंस. और जितना आप क्लियर होगे ना काम के बारे में, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े. तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल किया मैंने आपके लिए, और मैं आपके साथ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पहला पॉइंट ले रहा हूँ. द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. पहला है बच्चों, जो पहला पॉइंट है आज का, वो है स्टॉक एक्सचेंजेस रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, सिग्नलिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. जिस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग होगा,
उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बट इट इज मैनेज्ड, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अंडर सर्टेन अथॉरिटी होगा, अंडर द लीगल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की होगा। तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ये बताता है कि कंट्री वेदर इट इज ग्रोइंग, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। और जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपने इन स्मॉल स्मॉल यू नो लाइंस को, फ्रेजेस को बेस बनाना है। आप मेरी बात याद रख लीजिएगा। मैं आपको ये $1 million आइडिया दे रहा हूं इन 1 सेकेंड। आप जो भी चीज पढ़े, आप एक बर्ड्स आई व्यू बना लीजिए। मैं जब मास्टर्स कर रहा था, तो एक पूरे पेज में ना हमारे एक प्रोफेसर थे, वो पूरे पेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, इस बुक का पेज है ऐसे करके, ठीक है, एक बुक का, और इतने पार्ट में लिखा हुआ होता है, इतने पार्ट। तो वो इतने पार्ट को ना BEW कहते थे, बर्ड्स आई व्यू। और सारे फ्रेजेस, पॉइंट्स यहाँ पे लिखते रहते थे। और मैंने अपने फर्स्ट ईयर मास्टर्स में टॉप किया था। तो उसका कारण ही ये था कि मैंने बर्ड्स आई व्यू बनाया था। फ्रेजेस, डोंट लेट देम गो, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, डोंट लेट देम गो, एंड यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आप आंसर्स लिखेंगे ना, तो आंसर्स का वेट बढ़ जाएगा। एग्जामिनर ने अगर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे 5 मिनट लगा लिए ना, और आपके पावरफुल फ्रेजेस है, बिलीव मी ऑन दिस, रेस्ट 20 पेजेस विल गो गॉट चेक्ड विदाउट इवन लुकिंग एट योर फ्रेजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं ये स्किल बता रहा हूं जो आपको सीखनी चाहिए। सो स्टॉक एक्सचेंज जिस रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, वेदर इकोनॉमी इज हेल्दी और इट इज अनहेल्दी। तो अनहेल्दी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, हेल्दी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। दे फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती है, तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे होता है। सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। A well-functioning stock exchange ensures corporate growth in a free market economy. अब कॉर्पोरेट्स ग्रो कैसे करते हैं? आईपीओ लॉन्च करते हैं, अपने को लिस्ट करते हैं, पैसा उठाते हैं, यू नो कंपनीज पैसा उठाती है फ्रॉम द मार्केट। तो वो अपने आप को ना इन ट्यून ऑफ द मार्केट्स रिक्वायरमेंट रखते हैं बाय वेल फंक्शनिंग स्टॉक एक्सचेंज। जितनी कंपनी लिस्टेड है यहाँ पे आज की डेट में, दे ऑल आर वर्किंग वेल एंड दे हैव टू वर्क वेल। बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप अपने आप को लिस्ट करा लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और नहीं करेंगे तो यू नो सक्सेस बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फिर आती है, फिर वो चली भी जाती है अगर आपको ख्याल ना रखो। इट इज वेरी शाय बाय नेचर सक्सेस, इट्स वेरी शाय बाय नेचर। सो अ वेल फंक्शनिंग स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स कॉर्पोरेट्स ग्रोथ, कॉर्पोरेट ग्रो करे इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। और जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पे उन्हें लाइक किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स को लाइक किया जाए, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, एंड दे शुड क्रिएट ईज, यूजफुलनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। उसे आसानी आए और यूजफुल हो प्रोडक्ट। इतना सा एक फंडामेंटल नियम है जो हमें याद रखना है कि जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उससे ईज आए और वो यूजफुल हो। मैं तो एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे अब हम एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है यूट्यूब। यूट्यूब यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आप देख लीजिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, वो कुछ, कई बार एड्स बीच में आते हैं, वो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करता। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड यू वीडियोस, और उसके बाद लिस्ट ऑफ वीडियो। तो वो ईज प्रोवाइड करता है, यूजफुलनेस प्रोवाइड करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, इट प्लेज डिफरेंट रोल्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय परचेजिंग शेयर्स, बाय सेलिंग शेयर्स टू कंपनीज एंड सोसाइटी, ensuring फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इंश्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज। अब आप देखिए, मैं आपको कितनी पावरफुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये इसके होने से ना बच्चों,
आप इंश्योर करते हैं that the company is in profits, not in loss. तो दो phrases है, reflects health of an economy, ensuring financial stability. इन दोनों को पकड़ लीजिए और आप इन दोनों के बेसिस पर 10-10 लाइन लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स. स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक प्राइसेस, आप जानते हैं. Helping investors to make informed decisions. Wow, what a lovely phrase. Informed decisions. ऐसा डिसीजन जिसमें बहुत ज्यादा गेस वर्क नहीं. Informed decision. They offer a ready market for investors to buy and sell securities with these. Ready market. आप जी यहां पे आओ, चाहे शेयर बेचो चाहे खरीदो. Regulations safeguard investors' interest, ensuring fair transaction. सेबी तभी आया था. रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी है. जो व्यक्ति इस दुनिया में जो व्यक्ति इस दुनिया में रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, रूल्स और रेगुलेशंस में चलता है, नियम में चलता है, उसे कभी भी नुकसान नहीं. कभी भी. रेगुलेशन सेफ गार्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट. उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करता है कि भैया जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उसका फायदा ही हो, नुकसान ना हो. अभी गेटिंग. तो इसमें भी बहुत पॉलिसीज और प्लानिंग्स बनती है, जिसे इंप्लीमेंट किया जाता है. और पर्पस यही है दैट द इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनाया रखा जा सके. इन्वेस्टर रिसीव गाइडेंस ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, रिड्यूसिंग रिस्क इन फाइनेंशियल डिसीजन. और प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, ताकि जिस पर उन्हें सही लगे वो पैसा लगाए और जिस पर सही ना लगे वो पैसा ना लगाए. थर्ड पॉइंट इज एडवांटेजेस फॉर कंपनीज और एडवांटेजियस फॉर कंपनीज. Companies gain recognition as their stock values are published in major financial sources. तो कंपनीज को recognition मिलता है. तो कैसे, अब ये देखिए यहां पे एक नया फ्रेज हमारे पास आ गया. कंपनीज गेन recognition. क्यों? As their stock values are published in major financial magazines. जो भी उनकी स्टॉक वैल्यूज होती है, तो पता चलता है दिस कंपनी इज डूइंग बेटर देन दिस कंपनी इन द सेम वर्टिकल. both the companies are working, but this one is working, but A is working better than B. Listing on stock exchanges helps businesses expand their market reach and attract more investors. तो जब लिस्ट हो जाती है तो उनकी मार्केट रीच बढ़ जाती है, लोगों को पता चलने लग जाता है. नाम बनाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो लोग फिर जानने लग जाते हैं कि ये कंपनीज आर लिस्टेड और इन पर पैसा लगाया जा सकता है. हायर डिमांड फॉर शेयर्स इंक्रीजेस देयर वैल्यू, बेनिफिटिंग द कंपनी फाइनेंशियली. और जैसे ही डिमांड बढ़ता है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और इस चीज से कंपनी फाइनेंशियली अच्छा कोप अप कर पाती है, उसे फाइनेंशियली गेन्स होते हैं. बेनिफिटिंग का यहां मतलब है बच्चों गेन्स. और जो बच्चे मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थैंक्स टू देम एज वेल. हम उस पर रेगुलरली वी आर अपडेटिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट life skills, behavioral skills, and how to gain success in field of life. And very very important, that channel is very very important specifically for the students. वो मेरी जो कंपनी का नाम है मैंने ऊपर डाला हुआ है, अब ये डालेंगे तो आपको मेरा वो चैनल भी मिल जाएगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, पब्लिक ट्रेडिंग बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट ऑपरेशन. जो पब्लिक ट्रेडिंग है
यू नो शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना पब्लिकली, उससे ट्रांसपेरेंसी आती है और आप अकाउंटेबल बनते हैं कि भाई आपके बिजनेस में ना कोई भी अब कमी ना रह जाए। देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ, जब आप है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं ना लाइफ में, तो आप थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं ना, आप उन्हें हमेशा ही ना केयर फ्री और केयरलेस मूड में देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी लेनी चाहिए। तो जो लास्ट पॉइंट है, पब्लिक ट्रेडिंग बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, सब चीजें सामने है ओपन बुक की तरह। आप कितने का शेयर खरीद रहे हैं, कितने का कंपनी बेच रही है, कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, और आगे आने वाले फ्यूचर में आपको वो शेयर खरीद कर कितने टाइम में कितना बेनिफिट होने वाला है। एंड अकाउंटेबिलिटी भी कंपनी किस चीज की लेती है, कॉर्पोरेट ऑपरेशंस की भी। अब आपको ऑपरेशन सही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने पैसा डाला है कंपनी, तो उनके हमें उसका मान रखना पड़ेगा। हम लोगों के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक जो इतने मेरे अच्छे गुणी बच्चे, दोज हु लिसन टू मी, एक मेरी बात आप और याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। टू गेन कॉन्फिडेंस टू स्कोर मार्क्स, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। किस लिए? टू गेन कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिंग मार्क्स और टू सिक्योर मार्क्स। स्लो हो जाओ लाइफ। अच्छा, एडवांटेजेस होगी कंपनी, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। स्टॉक exchanges promote capital formation, encouraging people to invest their savings. ये प्रमोट करता है कैपिटल की फॉर्मेशन को, कैपिटल को बनाने को। और वो कैसे कैपिटल तभी बनेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? जो लोगों के पास पैसा है और अगर वो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ भी रहे, उनका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाए और बढ़ भी जाए, तो दिस इज द राइट मीडियम। स्टॉक एक्सचेंजेस प्रमोट, प्रोजेक्ट करते हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा और बढ़ता भी है लोगों का। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को बनाने में। एनकरेजिंग पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, जो सेव करते हैं पैसा, वो कहते हैं सारा मत लगाओ, जितना आप एक बार में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब पैसा लगेगा कंपनीज में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा देश का। तो फैसिलिटेटिंग फंड मोबिलाइजेशन फॉर बिजनेसेस, और बिजनेसेस में जब फंड्स जाएंगे, बिजनेसेस ग्रो होंगे, तो वो सिर्फ बिजनेस ग्रो नहीं होता बच्चों, वो इंटर्न इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयज की लाइफ पर, एम्प्लॉयर्स की लाइफ पे, कंपनीज के वर्किंग स्टाइल पे, कंपनी के एनवायरमेंट पे, फिर वो कंपनी टैक्सेस पे करती है, तो इकोनॉमिकली भी ग्रोथ कंट्री का भी। तो वी ऑल आर वो एक कॉन्सेप्ट है ना, ज्वाइनिंग ऑफ डॉट्स और ज्वाइनिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, सॉरी कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते। Investment in stocks lead to national projects that promote long term prosperity। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो नेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी यू नो इसमें पैसा मिलता है काम करने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म टर्म प्रोस्पेरिटी को कंट्री की बनाए रखते हैं। अ थ्राइविंग स्टॉक मार्केट फॉस्टर्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और एक ग्रोइंग जो मार्केट है वो प्रमोट करती है इनोवेशन को, नई नई चीजें बनना सोसाइटी में और कंपनीज के द्वारा बनाया जाना, सोसाइटी के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाना, लोगों की जिंदगी को आसान करना, यूजफुल चीजें बनाना, समय बचाना, रिसोर्सेज बचाना, तो इनोवेशन है। और इसमें एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़े सहभागी हैं, दे आर सपोर्टिंग अ लॉट। और इंटर्न हर चीज कैसे हो रही है? बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, the securities, and in turn helping the economy to thrive at. So impact on society is big. Next one, organization and management. The Securities Contract Regulation Act of 1956, मैंने अगली स्लाइड में बच्चों इसके 10 पॉइंट्स आपको दिए हैं, जैसा रीडिंग एक्टिविटी में चाहता हूं उसको आप खुद से पढ़े। सिंपल पॉइंट्स दिए हैं मैंने द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 के।
सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, आप उसे पढ़िएगा। गवर्न स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस इन इंडिया, ये गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के सारे काम को, ऑपरेशंस को। द गवर्निंग बॉडी ओवरसीज पॉलिसीज, जो भी गवर्निंग बॉडी है विच इज यू नो जो काम करती है सेबी, जो अंडर द एक्ट ऑफ 1956, दैट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लुक करती है ओवर, मतलब इट लुक्स इनटू द पॉलिसीज, एंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेन्स मार्केट स्टेबिलिटी। और ये सारी पॉलिसीज पर काम करते हैं, कहीं पर भी कभी पेशी आती है, दे वर्क ऑन इट एंड रिफ्रेम इट एंड एंश्योर्स की फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे और मार्केट स्टेबल बना रहे, अनस्टेबल ना हो। It has the authority to admit or expel members based on compliance with regulations. और जो मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस नहीं करेगा, इनके पास हक है कि ये इनको उनको एक्सपेल भी कर सकते हैं। कमिटीज हैंडल फाइनेंसेस, डिस्प्यूट्स एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंटी। और कमिटीज फॉर्म कर दी जाती है, जो भी इसमें मेंबर्स कार्यरत होते हैं वो फाइनेंसेस को हैंडल करते हैं, डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को भी हैंडल करते हैं, ताकि मैक्सिमम लेवल पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने से एक चीज होती है, दैट पीपल दे गेन ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी के एक्चुअल मीनिंग क्या है यहां पर बच्चों? एंश्योर्स ट्रस्ट। लोग ट्रस्ट तभी करेंगे जब ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि मामला है पैसे का, मामला है इन्वेस्टमेंट। So organization and management is being done under the Securities Contract Act of 1956। मुझे 10 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इनको आपने पढ़ना है, सिंपल पॉइंट्स है। 10 मेजर पॉइंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। अब हम आते हैं सिक्स्थ पॉइंट की ओर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was founded in the year 1988। याद रखिएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक भी आ जाता है कि भाई कब फाउंड किया गया था सेबी? 1988, 88, 1990 से 2 साल पहले, 1990 से 2 साल पहले। एंड गेन्ड स्टैट्यूटरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पावर्स इन द ईयर 1992। और ये भी एक फिल इन द ब्लैंक बन जाता है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गेन्ड स्टैट्यूटरी पावर्स इन विच ईयर? तो आपको दोनों पर मुझे लगता है कि एक एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इनिशियली अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इनिशियली वो नॉन स्टैट्यूटरी थी, कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव नहीं थी। सेबी वाज लेटर गिवन एडिशनल रेगुलेटरी पावर्स इन द ईयर 1990। सेबी's headquarter is in Mumbai with regional office across major Indian cities. It was officially recognized in 1998 as India's capital market regulator। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। इस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एंड ओटीक्यूज भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड फाउंड किया गया था 1988 में, गेन्ड लीगल पावर्स इन 1992 और एडिशनल रेगुलेटरी पावर्स इन 1995। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में with regional office across major Indian cities, and it was officially recognized in the year 1998 as India's capital market regulator। SEBI's roles and role as an authority. SEBI regulates stock exchanges, ensuring fair trading practices and investor protection. It monitors stock transactions, intervening when necessary to maintain stability. SEBI ensures transparency by inspecting financial intermediaries and company records. It has the power to approve by laws, enforce regulations, and impose penalties. So SEBI
having a very strong role and authority. It regulates stock exchanges, fair trading practices को मैनेज करते हैं. It monitors stock transactions. जब भी इनको लगता है कि स्टेबिलिटी को कुछ खतरा है, तो दे इंटरवीन एंड दे टेक नेसेसरी measures. SEBI ensures transparency by inspecting financial intermediaries and companies records. और जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है जो पैसा लगाते हैं, उनको भी क्रॉस चेक किया जाता है. जिनके पास पैसा जाता है उनको भी किया जाता है. और कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी टाइम टू टाइम दे कीप चेकिंग. It has the power which are being statutory powers they have, and they can enforce regulations and impose penalties. Stock market consideration for entrepreneurs. It's a very, very important point. Entrepreneurs should first look at all possible ways to fund their company before asking outside investors for money. Entrepreneurs को पहले सारे वो तरीके देख लेने चाहिए जिससे वो पैसा इकट्ठा कर सके, और फिर उन्हें जाना चाहिए उन लोगों के पास जो बाहर से पैसा कंपनी में डाल सके. बिकॉज इट सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और इसमें ये लोग कम से कम इंटरेस्ट में ज्यादा ज्यादा पैसा उठा सकते हैं. And they can also extend the repay time as. Big investment firms and venture capitalists have a strong influence in the market. So entrepreneurs need to plan carefully when dealing with them. और अगर किसी बड़ी कंपनी से आपको डील करना भी है या इन्वेस्टमेंट लेना भी है, तो you need to be at least at certain level where you can handle transactions properly. कहीं ये ना हो कि वो one transaction will become your final transaction of life. Taking a company public means checking how much it will cost. कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना brings challenges as well. कि कितना कॉस्ट करेगा, आसान नहीं. कितना कॉस्ट करेगा, हाउ मच कंट्रोल दे विल कीप, हमारे पास कितना कंट्रोल रहेगा, पब्लिक के पास कितना रहेगा, एंड हाउ मच प्रॉफिट दे कैन एक्सपेक्ट, और कितना प्रॉफिट हमें होगा. लेट मी नो if you need it further. Careful financial management helps business succeed in the competitive stock market. और केयरफुल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, इट हेल्प्स बिजनेसेस टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव स्टॉक मार्केट. क्योंकि बच्चों जब आप अपने फाइनेंसेस सही से हैंडल कर पाओगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन दैट केस यू कैन हैंडल द फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय अदर पीपल बैक. जो कंपनी अपने ही फाइनेंसेस सही से हैंडल नहीं कर पा रही, वो दूसरों के फाइनेंसेस क्या हैंडल. तो स्टॉक मार्केट कंसिडरेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स is very good. Before asking for money from other people, you should think about nearby resources, known resources from which you can take investment at lower interest rate and extend the period of repaying it. And if you are dealing with big investment firms, be at caution, come to a certain level, and then try to deal with them. And when you take a company to stock exchanges, it comes with certain costs, comes with certain controls and measures, and you need to know how much profit you will make once you take your company public. And the last one, careful financial management is very, very important. Careful financial management is extremely important. Helps businesses succeed in competitive stock market. Reason being, if you can take care of and interest of your money, you can easily take care and interest for other people's money. So bacho, with this last point, we have come to the end of today's class. And today we have taken these 8 points. The importance of stock exchange, great importance. Benefits for investors, advantages for companies, impact on society, organization and management, the establishment of SEBI, SEBI's role and authority, and last one, stock market consideration for entrepreneurs. I hope you have understood all the points thoroughly. And please do not forget to take our rigorous practice section. I believe majority of the students are liking it, and they are doing it as well every day. It contains synopsis of today's class,
10 most important questions with answers from today's class, 10 vocabulary words from the session in English as well as Hindi, 10 objective type question with answers. Here are the answers. 10 true and false statements with answers. 10 fill in the blanks with answers. So, bacho, with this last point, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, and please use these links to join our other channel, or you can simply type Mavericks India solution. So, bacho, these classes are prepared for the students, those who are preparing for 11th and 12th grade entrepreneurship paper. At Mavericks India Solution, we are, 101% committed to provide free education to the students as much as we can. So all these, rigorous practice sections, chapters, they take around, days to prepare. We prepare it for all the students and we are providing it free of. So until meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care.